हाँ, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मानव नेत्र से संबंधित जो दृष्टि दोष हैं। तो बहुत सारे दोष वैसे तो हैं जिनके बारे में डिटेल्स में चर्चा भी नहीं करना है, जो सिलेबस में है उसके बारे में चर्चा किया भी जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दृष्टि दोष के बारे में कुछ लिखा गया है, डिफेक्ट ऑफ विजन यानी दृष्टि दोष। तो मुख्यतः 5 दृष्टि दोष हैं। पहले दृष्टि दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है वृद्धावस्था दृष्टि दोष, चौथा है दृष्टि विस्मय और पांचवा है वर्णांधता। तो ये 5 दृष्टि दोष हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आँख से संबंधित कुछ रोग भी हैं, जिसमें मोतियाबिंद का नाम सुना होगा, रतौंधी का नाम सुना होगा, ग्लूकोमा और कंजक्टिवाइटिस, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में सुनते हैं। तो क्रम से सुनते हैं क्या है इनका मतलब, फिर बाद में जो हमारे सिलेबस में है उस पर अलग वीडियो बनाया जाएगा। जैसे निकट दृष्टि दोष हुआ, दूर दृष्टि दोष हुआ, इन पर अलग अलग वीडियो भी बना दिया जाएगा, डिटेल्स में इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल क्या है ये दृष्टि दोष, इनके बारे में शॉर्ट में समझते हैं। तो पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में इसका नाम है मायोपिया या शॉर्ट साइडनेस। तो इसका मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष अगर किसी मनुष्य को होता है तो वो निकट की वस्तु को देख पाता है बट दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष इसका नाम तो है, लेकिन वो निकट की वस्तु को देख सकता है, दूर की वस्तु वो देख नहीं पाता है। तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी जिस इंसान को निकट का दिखाई दे, पास का दिखाई दे, दूर का न दिखाई दे, उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष, उसे निकट दृष्टि दोष हुआ होता है। ऐसे दोष को हम दूर भी कर सकते हैं। ऐसे दोष को दूर करने के लिए सिंपली करना क्या होता है, उसे चश्मे का आवश्यकता पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है और चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करता है। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइडनेस कहते हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल उल्टा, यानी दूर का वस्तु वो देख सकता है, दूर का वस्तु तो स्पष्ट देखता है, लेकिन पास का वस्तु उसको अस्पष्ट दिखाई देता है, यानी क्लियर नहीं देख पाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो ऐसी बीमारी जिसमें दूर का तो दिखाई देता हो लेकिन पास का नहीं देख पाते हो, तो उसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो ये अक्सर जब किसी को होता होगा तो देखते होंगे कि कुछ भी न्यूज़पेपर या अखबार पढ़ता होगा तो थोड़ा दूर करके पढ़ता होगा। ठीक है, इस तरीके से तो दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है बट पास का नहीं दिखाई देता है। इस दोष को भी दूर करने के लिए चश्मे लगाने पड़ते हैं और चश्मे में हम लोग यूज करेंगे उत्तल लेंस को, यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं उचित दूरी का, यानी डॉक्टर की सलाह लेकर डॉक्टर से नपवाया जाएगा कि किस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो उस उचित दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करके अपने निकट दृष्टि दोष में हम दूर कर सकते हैं। और जिसे दूर दृष्टि दोष होता है वह उचित दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग अपने चश्मे में कर सकता है। तीसरा है वृद्धावस्था दृष्टि दोष। ये जो वृद्ध हो जाते हैं, यानी 50-60 साल की उम्र हो गई, तो उनमें ये बीमारी होती है। इसे इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं। यह ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें मनुष्य को न तो पास का दिखाई दे पाता है न तो दूर का दिखाई दे पाता है, यानी पास का भी स्पष्ट नहीं देखता है न तो दूर का स्पष्ट देख पाता है। यह होता है केवल मनुष्य की समंजन क्षमता का कमज़ोर हो जाने से, यानी जो आँख का एकोमोडेशन पावर होता है, सामंजस्य बैठाने की जो क्षमता होती है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि सभी मसल्स जो मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं बुजुर्गों में। तो इस तरीके से आँख पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आँख की भी कुछ मसल्स हैं, सेलरी मसल्स है, वो ढीला हो जाता होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो सामंजस्य बैठाने की जो क्षमता थी, जिसको हम समंजन क्षमता कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है। इस तरह से वह दूर का भी सही से साफ नहीं देख पाता है न तो पास का साफ देख पाता है। इसके लिए क्या करते हैं, चश्मे में दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी जो ऐसे बुजुर्गों में देखा गया होगा कि चश्मे में दोनों साइड के लेंस लगे होंगे, ऊपर आधे दूरी पर एक लेंस, आधे दूरी पर नीचे दूसरा लेंस, यानी चश्मा जो देखते होंगे उस चश्मे में ऐसे 2 लेंस लगा होता होगा, ऊपर और नीचे 2 डिफरेंट लेंस है। तो ऊपर अवतल लेंस होता है और नीचे वाले पोर्शन में उत्तल लेंस कर दिया जाता है। यानी दूर का देखना होता है तो ऊपर देखते हैं, जब पढ़ना होता है तो नीचे आँख करके इसमें से देख पाता है। तो ये था प्रेस बायोपिया, यानी वृद्धावस्था में जो उपस्थित या होने वाले दृष्टि दोष हैं। नंबर 4 पे है दृष्टि विस्मय।
ऐसी बीमारी बहुत कम लोग को होती है। तो दृष्टि वैषम्य है क्या, इसको एस्टिग्मेटिस कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि जो नेत्र लेंस का जो वक्रता होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, यानी नेत्र लेंस बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा ना होकर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हो, जैसे ये ऐसे अंदर का जो नेत्र लेंस है कुछ ऐसा उसमें डिफेक्ट हो गया होगा, खराबी हो गया होगा। तो होता क्या है, इस खराबी से नेत्र लेंस के डिफरेंट कर्वेचर यानी इरेगुलर इसको कहते हैं, अनियमित रूप से उसकी वक्रता हो जाती है। तो नेत्र लेंस के अनियमित वक्रता से उत्पन्न होता है दृष्टि वैषम्य। इसमें क्या होता है कि वस्तु तो हम देख पाते हैं, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब इसके कर्वेचर के कारण, अनियमितता के कारण अलग अलग दूरियों पर बनता है, यानी एक ही वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग दूरी पर बनेगा। यानी पूरा जो बॉडी इंसान का हम देखना चाहेंगे तो पूरी बॉडी एक स्थान पे उसका इमेज नहीं बन पाता है। तो कोई रेटिना से पहले बन जाता है, कोई रेटिना के बाद बनता है, कोई ठीक रेटिना पर बनता है। यानी पूरा उसके शरीर को देखेंगे तो शरीर का कुछ हिस्सा रेटिना पे बनेगा, कुछ हिस्सा थोड़ा दूर बनेगा, कुछ हिस्सा थोड़ा पहले बनेगा। इससे होता क्या है, जो शरीर पूरा देखना चाहते थे इंसान का वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। कोई चीज़, कोई स्थान बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा तो कोई स्थान डिसक्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी अनियमित रूप से कर्वेचर के कारण अनियमित रूप वाला ही एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अस्पष्ट भी नहीं मिलेगा, न तो बिल्कुल क्लियर होगा, तो दिखाई तो देगा लेकिन हम देख पाएंगे कि उसमें वस्तु का हो सकता है कि चेहरा, उस आदमी का चेहरा बहुत साफ दिख पा रहे हो, लेकिन पैर जो होगा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। कभी पैर को फोकस करेंगे तो पैर साफ दिखाई देगा, तो चेहरा नहीं दिखाई देगा साफ। तो पैर एकदम सीधा साफ सुथरा देख पा रहा होगा, लेकिन जैसे चेहरा उसको दिखाई दे रहा होगा तो छिपा हुआ लगेगा। ठीक है, यानी ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं दृष्टि वैषम्य। इस दोष को दूर करने का बस एक उपाय है कि सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। पिन जैसा मोटा मोटा लेंस, सिलिंड्रिकल जैसा लेंस मिलेगा, तो सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करके, यानी बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करके चश्मे में बेलनाकार लेंस लगा दिया जाए तो वो काफ़ी हद तक उसको सीधा देख सकता है, साफ देख सकता है। पांचवा है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस नाम सुना होगा, ये जेनेटिक बीमारी होती है। यानी अगर किसी बाप दादा को हुआ हो पहले से, ठीक है, फैमिली में किसी मेंबर को हुआ होगा तो आगे वाली पीढ़ी में भी किसी न किसी को होता रहेगा। तो ये जेनेटिक है, ये कभी दूर भी नहीं हो सकता, इसकी कोई इलाज भी नहीं होती है। इसमें होता क्या है, वह रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, खासकर लाल हरा साथ में रख दे उसके सामने तो लाल हरा को डिफरेंट नहीं कर पाएगा, कौन सी वस्तु लाल है कौन सी वस्तु हरी है। तो वह रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, रंगों को पहचान नहीं पाएगा सही से। बहुत सारे रंगों को पहचान भी लेगा, लेकिन जो लाल हरा वाले कॉम्बिनेशन है, जैसे लाल हरा साथ में रख दिया जाए तो बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा। तो इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। यानी ऐसे लोग को ड्राइवरी लाइसेंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सिग्नल में लाल बत्ती जलेगी, हरी बत्ती जली, उसको पता नहीं होगा, उसको दिखे नहीं पा रहा होगा, स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, यह जेनेटिक होता है। यानी अगर फैमिली मेम्बर में किसी एक को हुआ है कभी, तो आने वाली पीढ़ियों में जरूर किसी न किसी को होता रहेगा वो। तो ये हमारे कुछ 5 दृष्टि दोष हो गए। इसके अलावा आँख के अंदर कुछ रोग होते हैं, जैसे मोतियाबिंद। मोतियाबिंद ब्लैक वाले पोर्शन में, काले वाले भाग में सफ़ेद सफ़ेद जमा हुआ दिखाई देता होगा, जिसको होता होगा, यानी उसकी आंखों पर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता होगा। आंखों के अंदर जो काला वाला भाग है उसमें सफ़ेदपन हो जाएगा, जैसे सफ़ेद दिखाई देगा तो उसमें कुछ जमा हो जाता है कचड़ी जैसा। ठीक है, उस कचड़े को साफ करना पड़ता है, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, करवाने के बाद वो क्लियर हो जाता है, फिर साफ सुथरा देख सकते हैं। ग्लाइकामा, ग्लाइकामा जो होता है, ग्लाइकामा में श्लेष्मा से स्राव नहीं हो पाता है। श्लेष्मा नाल से कुछ ग्रंथियों से उसमें जो स्राव होता है होगा, संचार होता होगा, वो संचार बंद हो जाता है, जिससे कि होता क्या है कि रेटिना फटने लगता है। जो हमारा रेटिना है वो फट जाता है, और रेटिना के फट जाने से वस्तु को कभी हम देख ही नहीं पाएंगे। यानी जो एक तरह से कह सकते हैं जो आँख का पर्दा है, स्क्रीन है जिस पर हमेशा इमेज या प्रतिबिंब बनता है, वो खराब होने लगता है इस ग्लाइकामा में। तो इसका कोई इलाज नहीं है, एक बार खराब हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं, इसको सही नहीं किया जा सकता। फंजक्टिवाइटिस यानी फंगल इन्फेक्शन, इस तरह कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन होगा, जीवाणुओं से इन्फेक्शन होता है,
तो जीवाणुओं के इन्फेक्शन से आँख के अंदर यानी जो आँख का बाहरी वाला भाग दिखाई दे रहा होगा वो काफ़ी लाल हो जाता होगा, लाल एकदम। तो इन्फेक्शन है केवल सिंपल से इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक दवा लेते और ड्रॉप डालने पे वो धीरे धीरे सही हो जाता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन से आँखों के अंदर लालपन हो जाता है, लाल दिखाई देने लगता है पूरा आँख। रतौंधी भी एक तरह की बीमारी है जिसका इलाज केवल विटामिन ए की टैबलेट है। विटामिन ए लगातार खाते रहेंगे तो इसका इलाज संभव है। इसमें क्या होता है, कम प्रकाश में वस्तु को देख नहीं पाता है इंसान, यानी जिसको रतौंधी हो जाता है कहते हैं रात में नहीं देख पाता है। तो यही है कि कम प्रकाश जहाँ पर हुआ तो वह वस्तु को देख ही नहीं पाता है। तो इस तरह से कुछ बीमारियाँ हुई और कुछ दृष्टि दोष हुआ, इनके बारे में चर्चा किया गया। अगले वीडियो में इन्हीं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष कैसे होता है, कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, चित्रों के साथ उसको समझाया जाएगा।